हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। इस वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ हार्ट इन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कॉर्डेट के अंदर जो हार्ट का डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस वर्कशॉप के नाम से जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि भाई हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हार्ट जो है वो एक मस्कुलर, पल्सेटाइल और सैग लाइक ऑर्गन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी सीरीज ऑफ चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। हार्ट कंसिस्ट करता है किसको, चैम्बर्स को। ठीक है। तो हार्ट जो है वो ब्लड को रिसीव करता है बॉडी से, और ये रिसीव करने का काम कौन करता है, वेन्स करेंगी, और वापस से सारे ऑर्गन्स में, बॉडी के सारे ऑर्गन्स में वापस से पहुंचाने का काम, ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करेगा, आर्टरीज करती हैं। तो हमको पता है जो वेन्स हैं वो कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ओके। और जो आर्टरीज है वो कैसा ब्लड कैरी करती है भाई, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, यानी CO2 प्रेजेंट हो। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि V से वेन्स स्टार्ट हो रहा है, यानी V से हम बोल सकते हैं वाहियात, क्योंकि ये याद रखने के लिए काफी इजी रहेगा, दैट्स वाई। तो वाहियात मतलब खराब वाला ब्लड, और खराब वाला ब्लड कौन सा होगा, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। आर्टरीज यानी ए से स्टार्ट है, तो ए का मतलब क्या हुआ, अच्छा, यानी अच्छा वाला ब्लड। और अच्छा वाला ब्लड कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड, यानी जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि वेन्स कैसा ब्लड को कंटेन करती है, कैरी करती है, और आर्टरीज कैसे ब्लड को कैरी करती है। ओके। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट इन कॉर्डेट्स के बारे में देखें कि जो हार्ट है उसका डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होता है। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, सबसे पहले उसके अंदर क्या होगा, दो लॉन्गिट्यूडिनल एंडोथीलियल ट्यूब बन जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, दो लॉन्गिट्यूडिनल एंडोथीलियल ट्यूब्स बन जाएगी। और ये ट्यूब्स जो है वो कहाँ पे बनेगी, मीजेनकाइम के द्वारा। कहाँ पे बनेगी, इन द वेंट्रल मीजेंट्री, यानी मीजेंट्री के अंदर बनेगी, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आर्केंट्रॉन के नीचे प्रेजेंट होती है। और जब ये दो लॉन्गिट्यूडिनल एंडोथीलियल ट्यूब बन गई, उसके बाद में ये आगे जाके फ्यूज हो जाएगी एक दूसरे से, और फ्यूज होने के बाद में अल्टीमेटली वहां से हार्ट का हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, अब एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहे हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या होगा, दो लॉन्गिट्यूडिनल एंडोथीलियल ट्यूब बन रही है, और ये जो एंडोथीलियल ट्यूब्स हैं वो किसके द्वारा बनती हैं, वो बनती है मीजेनकाइम के द्वारा। ओके। और कहाँ बनेगी, ये बनेगी वेंट्रल मीजेंट्री में, वेंट्रल मीजेंट्री के अंदर ये बनती है। और आगे जाके ये जो दोनों ट्यूब हैं वो आगे जाके फ्यूज हो जाएगी, और फ्यूज होने के बाद में प्रोसेस होगा आगे का, और अल्टीमेटली जो है वो हार्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी हार्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, यानी 18 डेज का जो एम्ब्रियो है, ठीक है, आगे जाके इसके अंदर क्या हो रहा है, दो एंडोथीलियल ट्यूब बन रही है, ये दो ट्यूब है, ये आगे जाके क्या हो रही है, फ्यूज हो रही है यहाँ पे। और फ्यूज होने के बाद में इसमें आगे की प्रोसेसेस होंगे, और फाइनली हमारा जो हार्ट है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट इन कॉर्डेट्स में हम देखते हैं कि भाई एक तो होता है सिंगल चैम्बर हार्ट, ओके, जो कि सिफेलोकॉर्डेट में प्रेजेंट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव हार्ट होता है। देन आगे इसका डेवलपमेंट हुआ, और दो चेम्बर वाला हार्ट हमें देखने को मिला। और ऐसा हार्ट किस में देखने को मिला, इलास्मोब्रैंक्स में ऐसा हार्ट प्रेजेंट था
टू चैम्बर्ड हार्ट। देन इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और फाइनली थ्री चैम्बर्ड हार्ट हमें देखने को मिलता है एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स के अंदर, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। देन फोर्थ चैम्बर हार्ट जो है वो बर्ड्स और मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सो चार टाइप के हार्ट हमारे सामने प्रेजेंट है, जैसे कि सिंगल चैम्बर्ड हार्ट जिसमें सिर्फ एक ही चैम्बर प्रेजेंट हो, जैसे कि सिफेलोकॉर्डेट में होगा। दो चैम्बर्ड हार्ट जो इलास्मोब्रैंक्स में प्रेजेंट होगा। थ्री चैम्बर्ड हार्ट एम्फीबियन और रेप्टाइल में प्रेजेंट होगा। फोर चैम्बर्ड हार्ट जो है वो बर्ड्स और मैमल्स में प्रेजेंट होगा। अगर हम सिंगल चैम्बर्ड हार्ट की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव हार्ट हम इसको बोल सकते हैं। और अगर सबसे एडवांस हार्ट की बात करें तो फोर चैम्बर्ड हार्ट को हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा एडवांस्ड हार्ट। ठीक है, अब सिंगल चैम्बर में इतने ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था हार्ट के अंदर, और फाइनली इसमें मॉडिफिकेशन होता गया और फाइनली जब फोर चैम्बर हार्ट बन गया उसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। सो इसको वन बाय वन करके हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं सिंगल चैम्बर्ड हार्ट पे। और सिंगल चैम्बर्ड हार्ट हमने देखा भाई सिफेलोकॉर्डेटा की जो क्लास है उसके अंदर प्रेजेंट था। और जो ब्रेंकियोस्टोमा है ये एक एनिमल ही बोल सकते हो। तो ये जो ब्रेंकियोस्टोमा है ये प्रिमिटिव एनिमल है, कौन सी क्लास का? सिफेलोकॉर्डेटा क्लास का एनिमल है। इसके अंदर क्या होगा, ट्रू हार्ट तो एब्सेंट होता है भाई, इसमें ट्रू हार्ट प्रेजेंट नहीं होता। ए पार्ट ऑफ वेंट्रल एरोटा, इसमें एक वेंट्रल एरोटा का ही एक पार्ट होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा? फेरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। ये जो वेंट्रल एरोटा है वो फेरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। वो क्या हो जाता है, वो मस्कुलर और कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाता है। और हमें पता है भाई हमारा हार्ट जो है वो भी मस्कुलर और कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। तो इस वजह से ये जो वेंट्रल एरोटा है वो आगे जाके मस्कुलर और कॉन्ट्रैक्टाइल बन गया। दैट्स वाई यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कंसिडर कर लिया, इस स्ट्रक्चर को कुछ साइंटिस्ट ने सिंगल चैम्बर्ड हार्ट कंसिडर कर लिया। ठीक है, सिंगल चैम्बर्ड हार्ट इसको हम बोलने लग गए। तो हमें पता है कि सिफेलोकॉर्डेटा जो क्लास है उसके अंदर ब्रेंकियोस्टोमा प्रेजेंट होता है। ये जो एनिमल है इसमें कैसा हार्ट प्रेजेंट होगा? सिंगल चैम्बर्ड हार्ट। देन ये जो डेवलपमेंट हुआ है हायर कॉर्डेट्स में, कैसे प्रिमिटिव से हायर कॉर्डेट में डेवलपमेंट कैसे होता है हार्ट का, इसके कुछ पॉइंट्स है। जैसे कि हार्ट ट्यूब है, हार्ट ट्यूब में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होंगे और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? चैम्बर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हमने देखा भाई दो हार्ट की ट्यूब है, इन दोनों में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? चैम्बर का फॉर्मेशन होगा। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच पार्टीशन टू सेपरेट चैम्बर्स आर फॉर्म्ड। जैसे कि दो पार्टीशन हुए, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये पार्टीशन हो गया और ये वाला इस तरह से पार्टीशन हो गया, तो क्या हो जाएगा? दो चैम्बर बन जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो पार्टीशन के अकॉर्डिंग जो है सेपरेट हो जाएंगे चैम्बर। ड्यू टू द लेंथनिंग ऑफ नेक and the development of lungs, the heart is shifted near the gill just behind the head. अब यहाँ पे ये कुछ एनिमल्स थे, उसमें क्या हो गया? नेक की ज़्यादा लेंथ हो गई थी और उसके अंदर क्या हो गया था? लंग्स का डेवलपमेंट हो गया। देन हार्ट जो है वो गिल्स के पास में ही और हेड की जस्ट पीछे की साइड में क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। जैसे कि हम सिंगल चैम्बर पढ़ेंगे, यानी वन चैम्बर, डबल चैम्बर, थ्री चैम्बर और फोर चैम्बर वाला हार्ट पढ़ेंगे, तो इनमें जो पोजीशन है हार्ट की वो भी हमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलेगी। ओके, देन हम आते हैं टू चैम्बर हार्ट पे। जो टू चैम्बर हार्ट है वो हमें इलास्मोब्रैंक्स में देखने को मिलता है। सो इलास्मोब्रैंक का जो हार्ट है वो जर्नलाइज्ड एंड प्रिमिटिव टू अदर फिशेज। जो अदर फिशेज होती है उनसे क्या होता है? प्रिमिटिव होता है और ज़्यादा जर्नलाइज्ड होता है। चार चैम्बर इसके अंदर होते हैं। कौन कौन से चैम्बर हो गए भाई? एक तो हो गया फर्स्ट साइनस विनोसस होता है इसके अंदर, दूसरा एट्रियम होता है, तीसरा वेंट्रिकल और चौथा कोनस एट्रियोसस होता है, जो कि एक सीक्वेंस में होता है। इसी सीक्वेंस में ये प्रेजेंट होते हैं, ये चार चैम्बर इसके अंदर। इट कंटेंस साइनस विनोसस एंड कॉनस आर्टिसस एसेसरी चैम्बर। इसके अंदर ये जो दो चैम्बर है साइनस विनोसस और कोनस आर्टियोसस,
ठीक है। ये 2 चेंबर असेसरी चेंबर है यानी सहायक चेंबर हैं, ठीक है। ये सिर्फ हेल्प करने वाले चेंबर है, इनको हम ट्रू चेंबर नहीं बोलेंगे। ओके, इसके अंदर 2 ही ट्रू चेंबर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एट्रियम हो गया और वेंट्रिकल हो गया। सिर्फ ये 2 चेंबर ही है जो कि ट्रू चेंबर होते हैं, बाकी ये 2 बच गए ना, साइनस विनोसस और कॉनस आर्टरियोसस, ये दोनों असेसरी चेंबर है यानी हेल्पर है, ठीक है, सहायक है। सो इस वजह से हम इसको 4 चेंबर होने के बाद भी इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 चेंबर कंसिडर करते हैं। ओके, यानी ये 2 चेंबर वाला ही हार्ट होगा इलास्मो ब्रैंक्स के अंदर, क्योंकि बाकी 2 चेंबर तो कैसे हैं, असेसरी चेंबर हैं। आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये इलास्मो ब्रैंक का डायग्राम है। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा भाई, एक तो वेंट्रल ऑर्टा प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, यहाँ क्या प्रेजेंट है, वेंट्रल ऑर्टा। ये 2 ऑर्टिक आर्क्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ये कुछ वाल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये है साइनस आर्टरियोसस। ओके, और ये है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो है वो ट्रू चेंबर है, ऑरिकल भी जो है वो कैसा है, ट्रू चेंबर है। जो कॉनस आर्टियोसस है वो असेसरी चेंबर है यानी सहायक चेंबर है। देन साइनस विनोसस जो है वो भी एक असेसरी चेंबर है यानी ट्रू चेंबर, ये साइनस विनोसस भी नहीं है। तो कुल मिला के बात ये होगी, इसमें चैम्बर तो भाई 4 होते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 चैम्बर जो है वो ट्रू होते हैं, और बाकी ये 2 बच गए, कॉनस आर्टियोसस और साइनस विनोसस, ये सिर्फ हेल्पर हैं यानी असेसरी चैम्बर है। ओके, देन हम आते हैं 3 चैम्बर हार्ट, जिसको हम ट्रांजिशनल हार्ट भी बोलते हैं। ट्रांजिशनल हार्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 2 चैम्बर और 4 चैम्बर के बीच का है, दैट्स वाई, ठीक है। ये ट्रांजिशन हो रहा है 2 चैम्बर से 4 चैम्बर में, तो इसके बीच का स्टेज है, दैट्स वाई हम इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशनल हार्ट बोल रहे हैं। तो ऐसा हार्ट जो है वो एम्फीबियंस में हमें देखने को मिलेगा। ओके, एम्फीबियंस जो है हार्ट शोज द इवोल्यूशन ऑफ फिशेज, यानी फिशेज की हार्ट के इवोल्यूशन को शो करते हैं, यानी कुछ ना कुछ फिशेज की जो हार्ट था उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ होगा, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा जब वो एम्फीबियन हार्ट में डेवलप हुआ। तो ड्यू टू ट्विस्टिंग द डोर्सल ऑरिकल गोज अहेड ऑफ द वेंट्रिकल, यहाँ पे क्या होगा, जो डोर्सल ऑरिकल है वो ट्विस्ट हो जाएगा, और दैट्स वाई ट्विस्ट होने की वजह से वो किसके पीछे चला जाएगा, वेंट्रिकल के जो है वो पीछे चले जाएगा, यानी उसकी पोजीशन वहां पे हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली sinus venosus open towards dorsal instead of behind right auricle। इसी तरह से जो sinus venosus है वो कहाँ पे ओपन होगा भाई, डोर्सल में ओपन होगा, राइट ऑरिकल के बिहाइंड में ओपन नहीं होगा, ठीक है। इसको हम डायग्राम में थोड़ा ठीक से देख लेंगे ताकि वहां पे अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर सेपरेटेड बाय इंटरऑरिक सेप्टम, यहाँ पे एक इंटरऑरिक सेप्टम होता है जिसके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेटेड रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो इंटरऑरिक सेप्टम है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, दैट्स वाई यहाँ पे ये जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाएंगे, यानी कि थोड़ी मात्रा में तो ये मिक्स हो ही जाएंगे वहां पे, क्योंकि वो जो सेप्टम है यानी वो बीच का जो डिवाइड करने वाला पोर्शन है वो पूरी तरह से यहाँ पे डेवलप नहीं है। वेंट्रिकल इज डिवाइडेड बट ब्लड इज मिक्सड इन स्मॉल क्वांटिटी, यहाँ पे क्या हो गया, वेंट्रिकल जो है वो डिवाइडेड है, लेकिन क्या होगा, जो ब्लड है वो कुछ ना कुछ क्वांटिटी में मिक्स हो ही जाएगा। ओके, आई थिंक यार वेंट्रिकल जो है यहाँ पे नॉन डिवाइडेड ही रहता है, क्योंकि इसमें 3 चैम्बर होता है, जैसे एम्फीबियंस है उसके अंदर क्या होगा, दो ऑरिकल हो जाएंगे, वेंट्रिकल जो है वो एक ही होता है, तो ये नॉन डिवाइडेड होगा, ठीक है। नॉन डिवाइडेड होने की वजह से क्या होगा, जो ब्लड है वो कुछ ना कुछ क्वांटिटी उसकी मिक्स हो जाएगी, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स हो ही जाएगा। In the urodels, the conus shrinks to form the bulbous arteriosus, यानी जो यूरोडेल्स है ये भी एक टाइप का एम्फीबियन ही है। इसके अंदर क्या होगा, जो कॉनस है, यानी कॉनस एक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जो एक चैम्बर की तरह काम कर रहा था,
और श्रिंक्स हो जाएगा टू फॉर्म द बल्बस आर्टियोसस, यानी ये श्रिंक होके ये एक स्ट्रक्चर बना लेगा बल्बस आर्टियोसस। ओके, एनोरेंस हैव कॉनस आर्टियोसस। ये जो एनोरेंस है ये भी एक टाइप का क्या है, एम्फीबियन है। इसके अंदर क्या होगा, जो कॉनस आर्टियोसस है वो और स्पाइरल बॉल, यहाँ पे इसके पास में क्या होगा, कोनस आर्टियोसस होगा और इसके साथ ही साथ इसमें स्पाइरल वॉल भी प्रेजेंट होगी विच मेक्स द ब्लड फ्लो कंप्लीट, जो कि ब्लड फ्लो को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। देन हम आते हैं रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में भी हम देखेंगे गाइस जो 3 चैम्बर्ड हार्ट ही यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, रेप्टाइल्स में भी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा वेंट्रिकल है रेप्टाइल्स के अंदर, जो हमारा वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लो थोड़ा सा एक रफ डायग्राम में बनाऊं इस तरह से। यहाँ पे तो हमारा क्या था, ऑरिकल था जो कि दोनों में डिवाइड था ऐसे, लेफ्ट और राइट में। यहाँ पे हमारा था वेंट्रिकल, तो ये किसका है, एम्फीबियंस का है, एम्फीबियंस में है। और इसमें वेंट्रिकल जो है वो डिवाइडेड नहीं है, ओके। लेकिन जो रेप्टाइल्स है उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, होगा नहीं बस स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऐसे स्टार्ट हो गया इसको डिवाइड होना, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ सेप्टम बनना स्टार्ट हो गया, ये तो ऑलरेडी डिवाइडेड है ही, ठीक है। तो यहाँ पे 4 चेम्बर बन तो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, वो पार्शियली डेवलप्ड होंगे, पूरी तरह से वो डेवलप नहीं होंगे। दैट्स वाई यहाँ भी रेप्टाइल्स में भी हम कंसिडर क्या करते हैं, 3 चैम्बर हार्ट ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। हार्ट ऑफ रेप्टाइल शो द इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट ऑफ एम्फीबियंस। सो हमें पता है कि भाई एम्फीबियंस के हार्ट में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होगा, मॉडिफिकेशन होगा, तभी जो रेप्टाइल्स के हार्ट में क्या होगा, थोड़ा सा डेवलपमेंट हमें दिखाई देगा, यानी वेंट्रिकल में डेवलपमेंट क्या हुआ, वेंट्रिकल में डिवाइडेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे 2 वेंट्रिकल होंगे रेप्टाइल्स में और 2 ओरिकल होंगे। वेंट्रिकल इज डिवाइडेड बाई एन इनकम्प्लीट वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, यानी वो पूरी तरह से कंप्लीट वेंट्रिकुलर सेप्टम से डिवाइड नहीं हुआ है, अभी पूरी तरह से वो डिवाइड नहीं हुआ है। एंड रिड्यूस ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। यहाँ पे क्या होगा भाई, थोड़ा बहुत तो वो डिवाइड हो ही गया, ये मान लो, ये मान लो ये वेंट्रिकल है, ये ऑरिकल है, ठीक है, ये थोड़ा रफ डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान लो लेफ्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट और वेंट्रिकल है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल है, ये ऑरिकल है, लेफ्ट और राइट, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बहुत तो ये डिवाइड हो गया, लेकिन पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ। तो जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कुछ हद तक ये रोक पाएगा मिक्स होने से, ओके, रिड्यूस कर देगा इसकी मिक्सिंग को। लेकिन क्रोकोडाइल्स में हम देखते हैं ये जो सेप्टम है वो पूरी तरह से कंप्लीट डेवलप हो जाता है। जो वेंट्रिकल वाला हम सेप्टम देख रहे थे, वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला, वो पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीटली डेवलप हो गया, दस फॉर्मिंग ए 4 चेम्बर हार्ट, येट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि क्रोकोडाइल में भाई ये जो सेप्टम है वो पूरी तरह से डेवलप तो हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ हद तक जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स होगा ही, पूरी तरह से ये दोनों ब्लड जो है वो डिवाइड नहीं हो पाएंगे यहाँ भी, क्रोकोडाइल में भी। ओनली 3 मैन चैम्बर्ड 2 ऑरिकल एंड वेंट्रिकल हार्ट इज फाउंड इन एम्फीबियंस। तो हमें देखने को मिलता है कि जो एम्फीबियंस है उसमें तो 2 तो ऑरिकल होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है, यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो एम्फीबियंस में प्रेजेंट होता है। देन हम देखेंगे कि रेप्टाइल्स में 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, यानी इसमें 2 ऑरिकल हो गए, 2 वेंट्रिकल हो गए, लेकिन वेंट्रिकल यहाँ पे पार्शियली डेवलप्ड है, वो पूरी तरह से कंप्लीटली सेप्टम के द्वारा वो डिवाइडेड नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे हम रेप्टाइल्स को भी 3 चैम्बर हार्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड 3 चैम्बर्ड हार्ट। आप यहाँ देख सकते हैं जो एनोरन है यानी एम्फीबियंस है, एम्फीबियन की हम यहाँ बात करें तो ये राइट ऑरिकल हो गया, ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ठीक है।
और ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से डिवाइडेड हो गए इस सेप्टम के द्वारा, यानी ये दो चैम्बर बन गए। यहाँ हम देख रहे हैं ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में कोई भी सेप्टम यहाँ प्रेजेंट नहीं है, यानी वेंट्रिकल डिवाइडेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगी एम्फीबियन की बात, जहाँ पे दो ओरिकल है, एक दो, और यहाँ पे एक वेंट्रिकल है, यानी 3 चैम्बर हार्ट है। ओके, देन हम आते हैं क्रोकोडाइल के ऊपर। क्रोकोडाइल में अगर हम सिर्फ रेप्टाइल्स की बात करें तो वहाँ क्या होगा, ये जो सेप्टम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला वेंट्रिकल के अंदर जो सेप्टम दिख रहा है वो पूरी तरह से कंप्लीटली डेवलप नहीं होगा वहाँ पे। लेकिन अगर क्रोकोडाइल की बात करें तो ये सेप्टम जो वो पूरी तरह से कंप्लीटली डेवलप हो गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों अलग अलग डिवाइड हो गए, और यहाँ पे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ये तो पहले से डिवाइडेड थे। ओके, तो यहाँ पे भी ये कंप्लीटली सेप्टम डेवलप तो हो गया, फिर भी क्रोकोडिलियंस में क्या होगा कि भाई जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स हो ही जाएंगे थोड़े बहुत, तो वो पूरी तरह से अलग अलग नहीं रहेंगे, सेपरेट नहीं रहेंगे, ठीक है। सेपरेट कहाँ पे होंगे भाई, सेपरेट हम आगे देखेंगे 4 चैम्बर्ड हार्ट में होंगे। सो नेक्स्ट आता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होगा, इस टाइप का जो हार्ट है वो किस में प्रेजेंट होता है, बर्ड्स और मैमल्स में प्रेजेंट होता है। हैव कंप्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल विच मेक्स देयर हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड। इसके अंदर क्या होगा, बर्ड्स और मैमल्स में दो तो भाई ऑरिकल प्रेजेंट है इसके अंदर, हार्ट के अंदर, और दो वेंट्रिकल प्रेजेंट है। एक रफ डायग्राम देखे तो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ कुछ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल हमारा, तो ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, और ये ऑरिकल है तो ये राइट ऑरिकल हो गया, ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया। तो ये पूरी तरह से वेंट्रिकल यहाँ पे डिवाइडेड है, ठीक है, और यहाँ पे पूरी तरह से ऑरिकल डिवाइडेड है। तो ये 4 चैम्बर हार्ट हो गया, 4 चैम्बर्ड हार्ट इसको बोलेंगे। और इसके अंदर क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों सेपरेट रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे, दोनों सेपरेट रहेंगे, मिक्स नहीं होंगे। ओके, सो लेफ्ट ऑरिकल क्या होगा, जो लेफ्ट ऑरिकल है वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग्स से। अब जो लेफ्ट ऑरिकल है वहां पे कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। आगे थोड़ा सा डायग्राम में जाएंगे हम, वहां पे थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वहां पे लेफ्ट ऑरिकल है, वहां पे ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन जिसमें प्रेजेंट है ऐसा ब्लड आ रहा है। कहाँ से आएगा, लंग से लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। उसके बाद में जो वेंट्रिकल है उसके अंदर ये लेफ्ट ऑरिकल से चला जाएगा वेंट्रिकल के अंदर। अब वेंट्रिकल जो है वो पूरी बॉडी के अंदर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्या हुआ, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फाइनली राइट ऑरिकल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आएगा भाई, पूरी बॉडी से आएगा, तो बॉडी से राइट ऑरिकल में आएगा। उसके बाद में ये इसको कहाँ सेंड करेगा, राइट वेंट्रिकल में सेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल जो है वो हमारे लंग्स तक पहुंचाएगा, क्योंकि वहीं पे तो ऑक्सीजनेटेड होगा वो ब्लड, ठीक है। देन इस तरह से ये डबल सर्कुलेशन चलता रहता है, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होंगे। तो इस टाइप का जो हार्ट होता है गाइज, उस हार्ट को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी हार्ट बोलते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में भी, क्योंकि ह्यूमन जो है वो एक मेमल है, और मेमल के अंदर कैसा हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। सो ह्यूमन के अंदर भी कैसा हार्ट प्रेजेंट होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। और ये हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, क्योंकि 11th क्लास में भी ये डिटेल में 11th और 12th में भी आ जाता है फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है, कि 4 चैम्बर्ड हार्ट हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, ह्यूमन में। और इस ह्यूमन वाले हार्ट को भी हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी हार्ट बोल सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा भाई, ये है राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल,
और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये राइट वेंट्रिकल है और ये राइट ऑरिकल है, ठीक है। ये दोनों राइट राइट कैसे कर दिया, ये लेफ्ट आएगा, ठीक है, ये लेफ्ट आएगा और ये भी लेफ्ट आएगा, ठीक है। इस डायग्राम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो क्योंकि दोनों राइट राइट कैसे हो सकते हैं, लेफ्ट आएगा एक साइड में, तो क्या होगा, सबसे पहले जो लेफ्ट ऑरिकल है वहां पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में लंग्स आ, चलो इसको मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये नीचे वाला जो है वो लेफ्ट ऑरिकल है। तो हमें पता है कि जो लेफ्ट ऑरिकल में कहाँ से ब्लड आएगा, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब यहाँ से अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद में ये पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया ऑक्सीजनेटेड वाला, यानी जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, बॉडी में, पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से आएगा राइट एंड ऑरिकल के अंदर, ठीक है, राइट ऑरिकल के अंदर आएगा। और यहाँ पे जो है ब्लड आगे राइट वेंट्रिकल में चला गया और राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में चला जाएगा, क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड करने का काम कौन करेगा भाई, लंग्स ही करेंगे, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल के अंदर गया, उसके बाद में ये आगे जाके राइट वेंट्रिकल में जाएगा और उसके बाद में ये लंग्स में चला जाएगा और ये यहाँ से नहीं जाएगा, ये आगे से जाएगा, ठीक है। तो ये लंग्स के अंदर जाने के बाद में ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर वापस से ये पूरी प्रोसेस देखो, यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड वापस से लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। तो ये इस तरह से डबल सर्कुलेशन होता रहता है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों मिक्स नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। सो फाइनली इतना सब कुछ पढ़ा हार्ट के बारे में, तो हम फाइनली ये तो जान ले कि भाई हार्ट का सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए हार्ट। सो हार्ट क्या करता है भाई, क्या काम क्या करता है, पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अदर बॉडी पार्ट्स। हमें पता है जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं जिसको हम, वो पूरी बॉडी तक पंप करने का काम करता है हमारा हार्ट। इसके अलावा जो सर्कुलेटिंग हॉर्मोन्स एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड हमारे साथ में क्या क्या कंसिस्ट करता है, कुछ हॉर्मोन्स को और कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस जो कि बॉडी को ज़रूरी होते हैं उनको साथ में कैरी करने का काम करता है। और इस वजह से हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर रहा है, तो ब्लड के साथ साथ में पूरी बॉडी तक ये सारे हार्मोन और एसेंशियल सब्सटेंसेस भी जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, रिसीविंग ऑक्सीजन पुअर ब्लड एंड पंपिंग टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी ऑक्सीजन पुअर ब्लड है उसको तो रिसीव करेगा हार्ट, ठीक है, और रिसीव करके कहाँ पहुँचाएगा, लंग तक पहुँचाएगा। और उसके अलावा जो पंपिंग टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, यानी उसके बाद में लंग्स तक पहुँचाएगा ताकि वो जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए और जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी के उसको बॉडी से बाहर ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का भी काम करता है कौन, हार्ट करेगा। ये सारे के सारे काम किसके हैं भाई, हार्ट के हैं। अगर हार्ट नहीं हो तो श्योरली फाइनल है, ठीक है। तो जिंदा रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर हार्ट काम करने का बंद कर दे तो, ठीक है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस थे हार्ट के और हमने पूरे वीडियो के अंदर कॉर्डेट के अंदर जो हार्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है वो सब देखा। सबसे पहले एक सिंगल चैम्बर्ड हार्ट था, सिंगल चैम्बर्ड हार्ट में कुछ डेवलपमेंट हुए, डेवलपमेंट के साथ में वो क्या बन गया, डबल चैम्बर्ड हार्ट बन गया, ठीक है, यानी 2 चैम्बर वाला हार्ट बन गया। इसको 2 चैम्बर भी लिख सकते हो। देन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, फिर वो 3 चैम्बर हार्ट बना। अब 3 चैम्बर में भी कुछ और डेवलपमेंट हुआ है और 4 चैम्बर हार्ट फाइनली बन गया, ठीक है, जो कि हाईएस्ट या फिर अभी तक का एडवांस्ड हार्ट है।
ठीक है। और जो सिंगल चैम्बर्ड हार्ट है उसको हम प्रिमिटिव हार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ कॉर्डेट्स के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट इन कॉर्डेट्स के बारे में। सो आई होप वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा होगा, टॉपिक जो है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।